जय हिंद। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी में रखा है। ठीक है, हर डिक्शनरी किसी न किसी वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है, जिससे हम लोग ये जान पाते हैं कि किस वर्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी से सर्च किया गया है या किस वर्ड को ज़्यादा जानकारी में रखा गया है, किस साल किस वर्ड को ज़्यादा यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो मेरे इसी पे है, जिससे काफ़ी मदद मिल सकती है एग्ज़ाम पर्पज़ से भी, क्योंकि ये जो वर्ड ऑफ द ईयर हैं वो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने टॉप 5 जो डिक्शनरीज़ हैं उसको मैंने चूज़ किया है, जिससे ये टॉप 5 जो डिक्शनरीज़ हैं और वो उससे वो डिक्शनरीज़ जो हैं वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, जिसमें से मैं 2 डिक्शनरीज़ के ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊँगा जो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। चलिए हम लोग चालू करते हैं। एक साइड हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, डिक्शनरी और एक साइड हम लोग लिख लेते हैं वर्ड ऑफ द ईयर। वर्ड ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्यों लिखा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो डिक्शनरी होती है वो हर साल के आखिरी मंथ में या 1-2 मंथ्स पहले वो वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज़ करती है। ठीक है, तो अभी 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज़ नहीं हुआ है, तो हम लोग को एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए जो 2022 के वर्ड ऑफ द ईयर है उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो जिसमें से इन 5 डिक्शनरीज़ में से एक डिक्शनरी ने 2023 का भी वर्ड ऑफ द ईयर दिया है, जिसको मैं आपके वीडियो में डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं कि पहली डिक्शनरी जो है काफ़ी फेमस है। ठीक है, फर्स्ट डिक्शनरी ले लेते हैं हम लोग, ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ऑक्सफोर्ड जो है डिक्शनरी, उसने जो 2022 का जो वर्ड ऑफ द ईयर दे रखा है वो दे रखा है गॉब्लिन मोड। ठीक है, गॉब्लिन मोड। ऑक्सफोर्ड का जो वर्ड ऑफ द ईयर है 2022 का वो है गॉब्लिन मोड। गॉब्लिन मोड का मतलब ये होता है ऐसा व्यवहार जो काफ़ी लालची हो, जो आलसी भरा हो, उस व्यवहार को हम लोग गॉब्लिन मोड कहते हैं। ठीक है, गॉब्लिन मोड को सबसे ज़्यादा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्च किया गया है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हम लोग लेते हैं एम वेबस्टर। ठीक है, वेबस्टर, एम वेबस्टर जो डिक्शनरी है, इसका वर्ड ऑफ द ईयर 2022 जो लिया गया है वो है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग, ठीक, गैस लाइटिंग। ये हमारा एम वेबस्टर का 2022 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो गैस लाइटिंग है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैनिपुलेट करना किसी चीज़ को, किसी भी थॉट्स को जो है, किसी भी पर्सन के थॉट को मैनिपुलेट कर देना, बदल देना। ठीक है, उसके व्यवहार में उसके थॉट में चेंजेस ला देना। ठीक है, और उसे हम लोग कहते हैं गैस लाइटिंग। तीसरी डिक्शनरी हम लोग लेते हैं। तीसरी डिक्शनरी जो है वो है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज, ठीक है, कैम्ब्रिज ने जो वर्ड ऑफ द ईयर दे रखा है वो दे रखा है होमर। होमर, देखिए होमर के कई मतलब हैं। होमर मतलब होता है कि डाक का कबूतर, जो कबूतर डाक ले जाते हैं उसे भी होमर कहते हैं। लेकिन जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो इस वर्ड को रखा है वो रखा है बेसबॉल जो गेम होता है उसके हिसाब से रखा है। जब बेसबॉल में होम रन मारा जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं होमर। ठीक है, तो कैम्ब्रिज ने कौन सा वर्ड रखा है? होमर रखा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेते हैं चौथा जो है हमारा कॉलिंस। ठीक है, कॉलिंस, मैं इसी डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ जिसने 2023 में भी अपना एक वर्ड रिलीज़ कर दिया। ठीक है, जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है इस डिक्शनरी ने रिलीज़ किया। सबसे पहले हम लोग 2022 का पढ़ते हैं। 2022 का इसने वर्ड रखा है
परमिक्राइसिस, ठीक है, परमिक्राइसिस इसका मतलब ये होता है कि ऐसी डिफ़िकल्टी जो काफ़ी समय से है और जिसका ख़त्म होने का नाम ना हो रहा हो, ठीक है, जो ख़त्म ही ना हो रही हो, ऐसी डिफ़िकल्टी, ठीक है, या ऐसी सिचुएशन जो ख़त्म ही ना हो रही हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं परमिक्राइसिस, ठीक है। ये कॉलिंस की जो है ये 2022 का वर्ड है, ठीक है। हम लोग 2023 का भी देख लेते हैं। 2023 में क्या दे रखा है इसमें? 2023 का जो वर्ड है वो AI है। AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब लोग वाकिफ़ ही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जो भी सोचें या जो भी बोलें वो काम हो जाए किसी डिवाइस के थ्रू, उसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा 5th एंड लास्ट जो है dictionary.com। dictionary.com ने जो वर्ड दे रखा है वो वर्ड है हमारा, वो वर्ड है, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है, याद आ गया, वो वर्ड है हमारा वुमेन, ठीक है, वुमेन। तो याद रहेगा हम लोग को कि ये 5 डिक्शनरीज जो टॉप हैं, जो टॉप एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ये 5 डिक्शनरीज से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 5 डिक्शनरीज हैं, ये तो हमने देख लिया कि 2022 का। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर शार्प ट्रिक, ठीक है, शार्प मेथड से पढ़ेंगे, जिसलिए हमारा चैनल जाना भी जा रहा है कि ये शार्प जो मेथड है इसके हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है फोर्ड। आप सभी लोग जानते हैं इंडिया में एक गाड़ी है फोर्ड, ठीक है। फोर्ड गाड़ी लेने के बाद कोई इंसान घर पे कैसे बैठ सकता है? वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं चला जाएगा, गो, ठीक है। फोर्ड गाड़ी लेकर के वो गो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फोर्ड गो। इससे हम याद रखेंगे ऑक्सफोर्ड के लिए कौन सा है? गॉबलिन मोड है। दूसरा जो है वेबस्टर है। वेबस्टर से पहले एम है, एम का फुल फॉर्म हम लोग को जान लेना है, मरियम, ठीक है, मरियम, ठीक। मरियम में हम लोग ध्यान देंगे यम तो जानते हैं भाई, यम जो गॉड है वो आते हैं आत्मा लेने के लिए, ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो कब आएंगे? वो तब आएंगे जब गैस का और लाइट दोनों जब मिल जाएंगे तो समझ लीजिए यम देवता आएंगे हमारे पास हमारी आत्मा लेने के लिए, ठीक है। तो गैस और लाइटनिंग का जब मिलाप होता है तो कौन देवता आते हैं? यम। तो मरियम एम वेबस्टर की डिक्शनरी में कौन सा नाम है? गैस लाइटिंग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है कैम्ब्रिज, ठीक है, कैम्ब्रिज। अब कैम्ब्रिज में देखिए, ये देखिए ये आ रहा है ना कम, तो यहाँ कम में क्या आ रहा है? किसी को भी इंसान को हम लोग बुलाएंगे तो कहाँ बुलाएंगे? हम लोग अपने घर में बुलाएंगे, होम। ये देखिए यहाँ पर होम आ रहा है, तो इस तरह हम लोग क्या देख लेते हैं कि कम होम। कैम्ब्रिज के लिए कौन सा है? होमर। उसके बाद आता है हमारा कॉलिंस। अब कॉलिंस में देखना है कि एक वर्ड आ रहा है कॉल, ठीक है, कॉल। अब हमको कॉल करना है तो आज का समय ये नहीं रह गया कि फ़ोन उठा के कॉल करते हैं। आज के समय में क्या हो गया, लोग कहते हैं एलेक्सा कॉल, ठीक है। तो एलेक्सा AI मॉडल पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये कॉल जो है वो AI मॉडल पे वर्क करता है, इसलिए AI वर्ड है। उसके बाद है dictionary.com। dictionary.com के लिए तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे वुमेन्स, ठीक है। तो ये हमारी 5 डिक्शनरियाँ हो गई और उनके साथ ये उनके वर्ड भी हो गए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एग्जाम पर्पज से कौन कौन सी डिक्शनरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस 5 में भी, ठीक है। सबसे पहला आता है ऑक्सफोर्ड, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद है कैम्ब्रिज, उसके बाद है कॉलिंस। ये 3 डिक्शनरी जो मैंने खुद एग्ज़ाम में देखी हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। SSC के एग्ज़ाम में ये 3 डिक्शनरीज से क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये 3 डिक्शनरी जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिसंबर या जनवरी के एग्ज़ाम के लिए बन जाता है ये आपका कॉलिंस, क्योंकि कॉलिंस ने 2023 का निकाल दिया वर्ड, ठीक है। तो ये 3 डिक्शनरीज हैं जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें भी ये आपको 5 याद रखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 ही से पढ़ के जाइए, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी यदि 2023 की जो डिक्शनरीज के जो वर्ड ऑफ द ईयर हैं वो निकलते हैं तो मैं अपने शॉर्ट्स में अपडेट कर दूंगा, जिससे आप लोग
जो अपडेट रहेगा वो आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। शॉर्ट्स में भी मेरे शॉर्ट्स चल रहे हैं, मेरी शॉर्ट्स जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं, डेली अपडेट रहता है। करंट की जितनी भी न्यूज़ चल रही होती है वो उस पर शॉर्ट्स मेरे बनते हैं, ठीक है, हमेशा। तो ये मेरी वीडियो थी। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी कोई डाउट हो आप लोग को तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।